Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will a new topic related with the accountancy method of recording. Method of recording means जब भी आप क्या करते हो you know that very well कि जब भी हम लोग क्या करते हैं गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं या उसका सेलिंग करते हैं उसकी ट्रेडिंग करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में ये होता है कि हम लोग क्या क्या करते हैं गुड्स को आपस में एक्सचेंज ओवर करते हैं, उसके अंदर में हमारे उसके गुड्स के अगेंस्ट में कंसिडरेशन का पेमेंट करते हैं। कंसिडरेशन मतलब समथिंग रिटर्न, कुछ न कुछ हम लोग चीजें रिटर्न में उसको देते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है तो उसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं, मीन्स कोई भी इकोनॉमिकल फैक्ट या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई चीज भी एक्टिविटीज होती है तो उसको हम लोग क्या किसके नाम जानते हैं, ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन को जिस प्लेस पे ट्रांजेक्शन होता है उसी प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस क्या बोला जाता है, उसी समय उस समय जो इमीडिएटली रिकॉर्डिंग किया जाता है तो उसको रिकॉर्डिंग कहाँ किया जाता है, बाउचर में। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बाउचर में। अच्छा, बाउचर में रिकॉर्ड जब कर लिया जाता है उसके बाद उस जो बाउचर से हम लोग जो प्राइमरी जो अकाउंटिंग का स्टार्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है जो वो क्या कहलाता है हमारा जनरल एंट्री, जिसको हम लोग किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा कि वहां से बाउचर के बेस पे चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स बेसिस ऑफ द एविडेंस के बेस पे कोई ना कोई बेसिस ऑफ जो रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो किसके बेस पे किया जाता है, बेसिस ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस होगा एविडेंस के बेसिस पर, किस बेसिस पे बेटा, एविडेंस के बेसिस पे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। किस बेसिस पे बेटा, एविडेंस के बेसिस पे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। अच्छा बेटा एक चीज समझ में आता है कि जो एविडेंस के लिए जो भी हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट। क्या बनाते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, बाउचर। और बिजनेस में जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसके बेस पे होती है, सोर्स हमारा होता है सोर्स बाउचर, या हमारा सोर्स बाउचर का अलावा जो बिजनेस से रिलेटेड तो सोर्स बाउचर से रिकॉर्डिंग होती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं जितने हमारे क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए उसकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, सोर्स बाउचर से। और जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इंटरनल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए लोग क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग बाउचर। क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग बाउचर। उसी के बेस पे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई रिकॉर्डिंग, बट जो रिकॉर्डिंग किया जाता है कि कभी कभी रिकॉर्डिंग जो किया जाता है मेथड डिफरेंट आने के पीछे क्या होता है कि लोगों के करने का तरीका जो होता है, जैसे 100 रुपीज दिया मुझे बैलेंसिंग करना, मैं किसी और मेथड से निकालकर किसी और टेक्निक से कर दिया, वो किसी और तरीके से लिखे। तो लिखने का एक ये क्या होता है, तरीका होता है कि कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट मीन्स दिस इज आर्ट बोल सकते हो, इसी क्या बोलते हैं, आर्ट। आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग होती है। उसी आर्ट को हम लोग उसी को लिखने की रिकॉर्डिंग करने की टेक्निक होती है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मेथड। तो मेथड जो होता है हम लोग ये चाहते हैं कि सिमिलरिटी आ सके। तो मेथड जो होता है जनरली वो 5 टाइप के होता है। फर्स्ट हमारा होता है कैश सिस्टम। फर्स्ट मेरा होता है कैश सिस्टम। सेकंड क्या होता है मेरा, सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट मेरा क्या होता है, हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। फिर हमारा एक होता है बेटा इंडियन सिस्टम। और फिर हमारा जो एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंपोजिट, या लोग उसको बोले तो मिक्स्ड सिस्टम के नाम से। अब देखिए बेटा तो जो सिस्टम होते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जो सिस्टम रखेंगे, पहला होता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है, ओनली कैश रिलेटेड
transactions are recorded in the book of account. अकाउंट्स में हम लोग ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स की क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही क्या करता है, इग्नोर करता है, इग्नोरेंस ऑफ द क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर करेगा। व्हेन कैश रिसीव या व्हेन कैश पेड, जब भी कैश को रिसीव करेगा, पेड करेगा। डजंट मैटर दिस एक्टिविटीज रिलेटेड ऑफ इन विच ईयर, किस ईयर से, इस चीज को कोई यहाँ मैटर नहीं करता, चाहे वो पैसा कैश इस ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। तो इस ईयर से बेटा हम लोग कर सकते हैं ट्रू एंड फेयर। ये जो फॉलो करता है ये सिस्टम, ये कैश, ये सिस्टम जो फॉलो करता है, कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, तो कैश बेसिस को फॉलो करता है। क्या करता है, कैश बेसिस को फॉलो करता है। तो ये सिस्टम हमारा आगे चलकर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और इसको लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इसको लोगों ने प्रेफरेंस नहीं दिया। इसकी यही सबसे बड़ी डिमेरिट थी। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। यू नो दैट नेम, इसका अनदर नेम जो है इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आई थिंक सिंगल एंट्री सिस्टम्स अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ, आप जानते हैं, टू एक्सपेक्ट टू पार्टी, but one parties these transactions can be recorded and the parties cannot be recorded in the book of accounts. This system only one side transactions are recorded in the book of accounts। ना तो ये कैश बेसिस को फॉलो करता, ना एक्रोल बेसिस को फॉलो कर रहा। इट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। दैट इज क्लियर। अब बेटा हमारा आता है, इसको भी प्रीवियस लोगों ने दिए नहीं दिया, ये भी पॉपुलर ज्यादा नहीं है। अब आता हमारा बेटा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय, इस सिस्टम को अगर कहा जाए तो किसने दिया था, लुकास पैसिओली। लुकास पैसिओली जो एक मैथमेटिशियन थे, क्या थे बेटा, मैथमेटिशियन, क्या थे बेटा, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी एक बुक थी, उसको सुमा डी अर्थमेटिका, क्या नाम था, सुमा डी अर्थमेटिका। इस बुक को किस सन में, 1494 में फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में इन्होंने अपनी बुक्स में इंट्रोड्यूस किया था। सुमा डी अर्थमेटिका 1494 में, और इन्होंने डिस्कस किया था। अब बेटा देखो, ये जो थे, ये इस बुक को किसने लिखे थे, ये इटालियन लैंग्वेज में। कौन बेटा, इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने किसने लिखा बेटा, इसको इटालियन लैंग्वेज में लिखा था। इटली के जो लैंग्वेज थे उस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, इटालियन। इसलिए ये लुकास पैसिओली भी कहाँ थे, वेनिस सिटी ऑफ इटली, इटली की वेनिस सिटी के ये रहने वाले थे वहां। अच्छा, इन्हीं बुक का जो हुआ बाद में फ्यूचर्स में चलकर
डबल एंट्री सिस्टम्स की जो बुक थी सुमा डी अर्थमेटिका, इसी का नाम जो हुआ इंग्लिश सिस्टम हुआ। इसी बुक का इन लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्जन किया। जो कन्वर्जन किया वो कब किया? 1543 में। किसने किया था? ह्यूज ओल्ड कैसल। किसने किया था बेटा? ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया था। किसने? इंग्लिश में कन्वर्जन किया। उसी समय से ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और उसी समय से इस बुक को हम लोग किस नाम से जानने लगे कि ये इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश की प्रॉपर, क्योंकि इसकी जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते थे इन इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जाते थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में क्या होता है? सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है इस टाइम। तो इसीलिए यह सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बेटा कि फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ द बुक कीपिंग तो लुकास पेसिलो है। डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो लुकास पेसिलो ने किया। किस ईयर में किया? तो 1494 में किया था। अब बेटा आता है डबल एंट्री सिस्टम के क्या रूल्स हैं? जो रूल्स है बेटा, फर्स्ट रूल जो है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब कि टू अकाउंट, क्या होता है? टू अकाउंट, या फिर क्या होता है? टू पार्टी हो सकते हैं। दूसरा बेटा आता है वन एस्पेक्ट या अकाउंट इज डेबिट एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिट। तीसरा पॉइंट आता है बेटा डेबिट्स अमाउंट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज। या लिख सकते हो डेबिट अमाउंट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। ये बात ध्यान है। बट इस रूल को हम लोगों को पूरे अकाउंटिंग में पढ़ के ध्यान देने के लिए चले इसी रूल को फॉलो करना। यही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस लोग इसी देते हैं। क्यों? और इसी में सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट होता है। ये बोथ पार्टी को रिकॉर्ड करता है। ये किस पे काम करता है बेटा? एलिमेंट। जितने इसमें डीमेरिट थे उन्हीं सारे डीमेरिट को इसने दूर किया। पहला चीज हुआ कि ये जो पॉपुलर लैंग्वेज था इंग्लिश, पॉपुलर लैंग्वेज, उसने इसको बनाया गया। वो क्या थी? इंग्लिश में। दूसरा बेटा इसका पॉइंट आया कि इसमें जो वीकनेस थी कि बोथ पार्टी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता था। बोथ पार्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या करता था? रिकॉर्ड करता था। तीसरा पॉइंट आता है कि ये किस पे काम करता है? एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। किस पे काम करता है? एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बेटा आता है कि एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के अलावा एक पॉइंट और भी बात करें तो ये क्या करता है? कैश ट्रांजेक्शंस के साथ साथ ये क्या करता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को भी ये साथ में लेकर चलता है। टुगेदर मीन्स सारे ट्रांजेक्शंस को, क्योंकि एक्रूअल बेसिस का था ड्यू या रिसीव, ड्यू या पेड, विच एवर इज अर्लियर कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने को ध्यान में रख के चली। तो सारी वीकनेस इसने दूर कर लिया और सारी जगह पे ये प्रेफरेंस, सारी जगह पे ये इसका कहा जाए तो कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता था। ये उस तरीके का था। अच्छा, इंडियन सिस्टम मेरा क्यों फेल हुआ बेटा? क्या इंडियन सिस्टम होता क्या है? इंडियन सिस्टम इज आल्सो follow the double interest systems rule, but this systems
is adopted in India in different locations in different language. इसी सिस्टम को इंडिया में डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट एरिया के लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में फॉलो करते थे, लिखते थे। इसीलिए जैसे बंगाल में कहा जाए तो बंगाली में, मुंबई में लिखा जाए तो मराठी में, फिर उड़ीसा में कहा जाए तो उड़िया में, बिहार में कहा जाए तो भोजपुरी में, उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो हिंदी में। हर जगह के लोग अपनी ओन जो होती थी, उनकी जो लैंग्वेज होती थी, जो वहां की लैंग्वेज होती थी, उस लैंग्वेज में वो क्या करते थे, उस चीज को रिकॉर्ड करते थे। इसलिए ये ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं लिया, नहीं तो ये भी पॉपुलर है। क्योंकि देखिए बेटा, बिजनेस में जो अकाउंटिंग करते हैं वो क्या होनी चाहिए, एकदम जनरल एंड सिंपल, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि हर आदमी उसको देख के समझ सके। तीसरा चीज है उसमें क्या होता है बेटा, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब एक पर्सन का डाटा बैलेंस से दूसरे से, या एक पर्सन का डाटा दूसरे बिजनेस से कंपेरिजन किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स और सिमिलरली वो हर लोग एक्सेप्ट करते हो। तो जब इसीलिए बोला गया है डबल एंट्री सिस्टम्स एप्लीकेबल एज ए यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम को एप्लीकेबल किया गया। बट इंडियन सिस्टम इसी की वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया, उनके चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते थे, वो बिजनेस ज्यादा दिन तक डेवलप नहीं कर पाता था। अब हमारा बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कंपोजिट और मिक्स्ड सिस्टम। कंपोजिट और मिक्स सिस्टम मीन्स क्या होता है कि विच सिस्टम्स दिस सिस्टम्स मिक्स्ड एवं टू सिस्टम्स, दैट इज नोन एज कंपोजिट सिस्टम। इधर के कोई भी दो सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके एक सिस्टम को हम लोग नया डेवलप करें तो उसी में लोग मिक्स या कंपोजिट सिस्टम करते हैं। ऐसा भी कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज ए टू एस्पेक्ट, वन इज एस्पेक्ट इज डेबिट और अनदर इज क्रेडिट। किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये सब सारी चीजों को हम लोग को पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही। हम चलते बेटा, बाय बाय।